हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल थ्योरीज। हमने पहले की एशियन ग्रीक व्यू, देन ट्रेडिशनल थ्योरी और आज हम करेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कब स्टार्ट होती है? जब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी खत्म होती है एंड मॉडर्न थ्योरी स्टार्ट होती है। इट मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, उससे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। मीन्स इसमें चेंजेस क्यों लाए गए? क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के व्यू थे वो स्टेट, गवर्नमेंट, लीगल इंस्टीट्यूशन पर ही बेस्ड थे। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया हमारा फोकस भी चेंज होता गया। तो आज की जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी एक ह्यूमन पर कंसंट्रेट करती है, उसके बिहेवियर पर कंसंट्रेट करती है। इसीलिए मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं। और इसको डेवलप किन थिंकर्स ने किया है? लास्की, वेबर, डेविड ईस्टन, वेस्बी और से बहुत से थिंकर्स हैं जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप किया है। हम एक डेफिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैटली। उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है? He said politics is the study of political aspect। political aspect की स्टडी है किसकी? of organized human society। मीन्स जैसे एक ह्यूमन सोसाइटी है, आज के समय हम स्टेट में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी है जो ऑर्गेनाइज्ड है, डेवलप्ड है। इस ह्यूमन सोसाइटी के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी, जो भी उसका पॉलिटिकल बिहेवियर है, उसकी वोटिंग है, इलेक्शन है, हर एक सिस्टम की स्टडी जिसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जब पॉलिटिक्स उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, हर एक एस्पेक्ट की स्टडी क्या है? पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें किस चीज को डेवलप किया गया है कि ह्यूमन पर बेस्ड हर एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। तो अब हम करते हैं नेचर्स और फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे बिलीव इन वैल्यू फ्री एंड एम्पिरिकल स्टडीज। जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो वैल्यू बेस्ड थ्योरी थी, लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है इट इज वैल्यू फ्री थ्योरी। वैल्यू फ्री थ्योरी का मीनिंग क्या है? कि पॉलिटिक्स किसी भी वैल्यूज पर बेस्ड नहीं है, वो रियलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। एथिक्स पर नहीं बेस्ड है, ग्राउंड पर जो रियलिटी है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो जे क्या बिलीव करती है? पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस जे किसी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड नहीं है, जे वैल्यू फ्री स्टडी है, जे रियलिटी बेस्ड थ्योरी है, जिसमें जो रियलिटी है वो ही डिफाइन किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिफाइन करना ही पॉलिटिकल साइंस है। देन एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल का मीनिंग होता है जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर स्टडी की जाए, उस स्टडी को हम कहते हैं एम्पिरिकल स्टडी। इसमें क्या कहा गया है कि जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बेस्ड है, प्रैक्टिकली बेस्ड है, उन सब फैक्ट की स्टडी ही पॉलिटिक्स का पार्ट है, वो ही पॉलिटिकल साइंस है। मीन्स क्या है कि जी वैल्यूज पर भी बेस्ड नहीं है, वैल्यू फ्री थ्योरी है और रियलिटी पर एम्पिरिकल स्टडी के ऊपर बेस्ड है, जिसकी हम स्टडी करते हैं इन रियलिटी। नंबर 2, बिहेवियरल स्टडी। बिहेवियरल स्टडी का मीनिंग क्या है? कि जो पॉलिटिकल साइंस है दे कंसंट्रेट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन पर कंसंट्रेट करती है, ह्यूमन के बिहेवियर पर कंसंट्रेट करती है। एक ह्यूमन
कि जो भी पॉलिटिकल नीड्स हैं, उसकी पॉलिटिकल बिहेवियर है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, इन सब की स्टडी करना ही पॉलिटिक्स है, वही पॉलिटिकल साइंस है। तो हम जब कह रहे थे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसका मीनिंग डिफाइन कर रहे थे, हम कह रहे थे ट्रेडिशनल थ्योरी लीगल इंस्टीट्यूशनल थ्योरी है, लेकिन जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है जो ह्यूमन पर बेस्ड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बिहेवियरल थ्योरी। ये ह्यूमन की बिहेवियर पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। देन नेक्स्ट इज इंटीडिसिप्लिनर स्टडी। इंटीडिसिप्लिनर स्टडी का मीनिंग क्या है कि पॉलिटिकल साइंस सिंगल डिसिप्लिन स्टडी नहीं है, ये अदर सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। इसका जो सब्जेक्ट का मटेरियल है वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोसाइटी, रिलीजन, इन सब पर बेस्ड है। तो एक पॉलिटिकल साइंस की स्टडी मोनोग्राफिक स्टडी नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट की स्टडी नहीं है। ह्यूमन की बिहेवियर को अदर एस्पेक्ट हैं वो आल्सो अफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई मॉडर्न थिंकर के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है वो सिंगल डिसिप्लिनर ना होकर इंटीडिसिप्लिनर स्टडी बन गई, जो क्योंकि हर एक एस्पेक्ट किसी न किसी वे से दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो किससे अफेक्ट होता है, नेशनल एंड फॉरेन एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल मैटर से इन्फ्लुएंस होता है। तो हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी वे से अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इसी की स्टडी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर कर स्टडी करना ही इंटीडिसिप्लिनर स्टडी कहलाता है। फोर्थ वन इज एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी का मीनिंग क्या है, एनालिसिस करना। जैसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी कर रहे थे, ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या रहे थे, इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, लेकिन जहां पर हम क्या कह रहे हैं, एनालिटिकल स्टडी, इसमें क्या कर रहे हैं, हम हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वर्ल्ड में मोस्टली डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, लेकिन हमने ये एनालिसिस किया डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में प्रिवेल कर रही है, लेकिन उन सब कंट्री में डेमोक्रेसी की वर्किंग डिफरेंट है। मीन्स डेमोक्रेसी तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में प्रिवेल कर रही है, लेकिन वर्किंग सेम है नहीं है, वर्किंग क्या है, डिफरेंट वर्किंग है। दैट्स वाई जी हमने क्या किया है, एनालाइज किया है, हमने जी फैक्ट निकाला है कि डेमोक्रेसी ऑल्दो सेम है, लेकिन इसकी वर्किंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। नाउ फिफ्थ, कंपैरेटिव स्टडी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो थी नॉन कंपैरेटिव स्टडी, लेकिन ये स्टडी कौन सी है, कंपैरेटिव स्टडी। ये बिलीव करते हैं जब तक हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल बिहेवियर को कंपेयर नहीं करेंगे उसमें नए रिफॉर्म्स नहीं आ सकते। तो आज के टाइम में कंपैरेटिव स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। लाइक दिस, अगर किसी सब्जेक्ट में डेवलपमेंट करनी है तो उसके को भी कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये कंपैरेटिव स्टडी में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट बेस्ड एंड साइंटिफिक स्टडी। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के अकॉर्डिंग क्या है, जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है और साइंटिफिक स्टडी है। जैसे हम स्टैट में, फिजिकल साइंस में मैथमेटिकली टूल्स यूज करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, टेबल डायग्राम बनाते हैं, उसी तरह जहां पर भी हर एक फैक्ट की
स्टडी की जाती है, साइंटिफिक एनालाइज किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट ड्रॉ किए जाते हैं। तो जी किसको मान रहे हैं? साइंटिफिक स्टडी को मान रहे हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए साइंटिफिक होना जरूरी है। अगर साइंटिफिक स्टडी की जाएगी तो ही वो सब्जेक्ट सिस्टमाइज हो पाएगा। तो सिस्टमाइज स्टडी पर जी बिलीव करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल। इट इज आल्सो रिलेटेड विद द 6th पॉइंट। जैसे हम फैक्ट बेस्ड एंड साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी के लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल यूज करने पड़ेंगे, मैथमेटिकली टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे टेबल, ग्राफ यूज करना। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल मीन, मीडियन, मोड हो गया। देन इसके ऊपर काई टेस्ट, पाई टेस्ट, नोवा कनोवा, बहुत से टेस्ट होते हैं, वो किए जाते हैं। तो किसी चीज को साइंटिफिक ट्रू और फॉल्स, इसको स्टडी किया जाता है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी इसमें रिसर्च में नए मेथड्स निकालने में, नई रिसर्च में मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल को हम यूज करते हैं, तभी रियलिटी पर पहुंचते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं। तो इस सब्जेक्ट में भी हम मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल थ्योरी में नहीं कर रहे थे। एंड लास्ट वन इज बिलीव इन द यूज ऑफ न्यू टर्म्स। अब क्या है कि जो मॉडर्न थिंकर हैं वो किस में बिलीव करते हैं? नए टर्म्स में बिलीव करते हैं। जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट हम यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये क्या बिलीव करते हैं कि इनकी जगह हमें पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड यूज करना चाहिए। आज आप कभी न्यूज सुनते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें सिस्टम वर्ड यूज किया जाता है कि हमारी स्टेट ऐसा कर रही है या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। उनकी वर्किंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट का नाम ना यूज कर न्यू टर्म यूज की गई है, पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे सिस्टम ऐसा वर्क कर रहा है, तो क्या है? दे बिलीव इन द पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू टर्म यूज करते हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। एंड फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। तो ऐसी कुछ नई टर्म्स हैं जिसको मॉडर्न थिंकर ने डेवलप किया है। जी थी हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का व्यू एंड इसके नेचर। होप सो कि आपको ये सब पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।